सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप का वाक्य मैंने अपना लिया है उस पर आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि ये एक तरह से कई लोगों के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और जिसका मैं उत्तर इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत देने जा रहा हूँ। ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो वाक्य है वो ये है कि कुछ निवेशक लाभ बुक करने के लिए आवेगी होते हैं या हैं, बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने इतनी जल्दी शेयर क्यों बेच दिए। Some investors are impulsive to book the profit and later on they realize why have they sold the shares so early. हाँ दोस्तों, ये भी एक कई इन्वेस्टर्स या कुछ इन्वेस्टर जैसे मैंने कहा है, और कई इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कभी कभी ऐसा चलता है कि लोग कहते हैं ना, प्रॉफिट के लिए तरस जाते हैं। ऐसा भी वास्तविकता है दोस्तों, ऐसा होता है मार्केट में। तो जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखते हैं तो आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, थोड़ा मन अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, और जिसके कारण ये लगता है कि भाई जो मिल रहा है वही बड़ी बात है, चलो बेच दो। और बेचने के थोड़े समय के बाद फिर वो शेयर्स को ऊपर की तरफ देखते हैं, और देखते हैं तो फिर ये एहसास करते हैं भाई ये क्यों मैंने बेच दिया। तो इसका दोस्तों मैं आपको एक सही उत्तर भी देने जा रहा हूँ और आपको करना क्या चाहिए ये भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर आपका ध्यान इन शब्दों पर विशेष ध्यान पे हो कि अक्सर क्या होता है कि मार्केट में जब इन्वेस्टर्स का टारगेट शॉर्ट टर्म का होता है, ये बात तभी लागू होती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो तो बहुत ही अच्छा रिटर्न पाते हैं और तो भी वो रखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि भाई जब ये हमारा इस तरह का ये जो असेट है, ये लिक्विड असेट को हम क्यों बेचें जब वो हमें अच्छा डिविडेंड दे रहा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न में भी है, मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा ऊपर ही जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों इवन 4-5 साल के बाद भी वो 10 गुना या 20 गुना भी शेयर्स के भाव बढ़ जाएं तो भी वो बेचते नहीं है, क्योंकि सोचते हैं अरे इनसे तो हमें कई हज़ारों या लाखों का तो डिविडेंड आ रहा है, तो क्यों शेयर्स को बेचा जाए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर यह बात लागू नहीं होती है, लागू होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पर। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत दोस्तों मैं कहीं ना कहीं इस बात का सॉल्यूशन भी देने जा रहा हूं, आपका विशेष ध्यान हो। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको प्रॉफिट, मान लो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कर रहा हूँ, आपको मान लो जैसे प्रॉफिट बेचने के बाद एक 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 रियल अमाउंट, एक कॉमन अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप अगर कोई शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और उसमें आपको 2000 का एक प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें शुरू में आपको क्या करना चाहिए कि चलिए ठीक है, हम शुरू में करते हैं, चलो शेयर्स बेचते हैं। तो उसमें ये करना चाहिए दोस्तों कि आप पहले 1500 का प्रॉफिट बुक करिए। अगर मार्केट में हमें ये फीलिंग आ ही जाता है कि हमने अर्ली क्यों बेचा, क्योंकि 1500 का प्रॉफिट करके आप 500 के शेयर्स को होल्ड करिए। अगर उतना ही होल्ड करिए जिसमें आपका 500 का प्रॉफिट उसमें होल्ड में है, क्योंकि वो बाकी शेयर भी बेचेंगे तो 500 रुपये आपको वो भी प्रॉफिट आ जाएगा बाद में। तो जिसे मॉर्निंग में मान लो आपको 10-11 बजे ही प्रॉफिट हो रहा है 2000 रुपये का, तो वहाँ पर आप 1500 का प्रॉफिट कर लीजिए। तो इससे क्या है, दिलो दिमाग में जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ 75 to 80% शेयर्स आप बेच ही देंगे। रहा 20% का होल्डिंग, अगर कंपनी क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, तो थोड़े समय देखा जाए और ये देखा जाए कि चलो देखते हैं 500 रुपया, वो थोड़ा आपका जो रुकना है, थोड़ा वेटिंग जो होता है, तो वो आपको आगे चलकर दिन में हो सकता है, जैसे मॉर्निंग में वो 3% ऊपर गया हो, वो 4 से 5% भी ऊपर चला जाएगा, जिससे आपको जो आप 500 रुपया होल्ड किए हैं उसके जगह पर आपको 600 से 700 का प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि आपने उसको होल्ड किया है पूरे दिन भर में। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ साइकोलॉजिकली ये चीज़ इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो मन में वो भावना यही आ जाती है कि भाई पूरा शेयर ही बेच दो ना, क्यों रखें बाकी, क्योंकि वो फीलिंग आता ही नहीं है रोकने का या उसको रखने का।
ये वास्तविकता है दोस्तों। मार्केट के समय का जो ये फीलिंग है, ये आपके साथ भी बीतता है। ये ज़माने में मैं भी इन चीज़ों का अनुभव कर चुका हूँ, इसके लिए इस चीज़ों को मैं जान सकता हूँ, और यही बात आपसे आज मैं शेयर भी कर रहा हूँ। तो इसका बेस्ट यही है कि हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि मार्केट का अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और वो दिन अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शायद अगर थर्सडे और फ्राइडे का दिन हो, तो कभी कभार यही ठीक रहता है कि भाई चलो प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि वीकली एक्सपायरी हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ी देर और वेट करेंगे तो पता चला आपका जो 500 का प्रॉफिट है वो 300 का लॉस भी दिखा सकता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो उसके लिए इतना कर सकते हैं, भाई चलो ठीक है, थोड़ा हम होल्ड करेंगे। अगर वो मंडे या ट्यूसडे का दिन है तो हम उस 20% का, या हम कहते हैं 500 के लिए रख देते हैं शेयर्स, चलो कल देखा जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आप कर सकते हैं। और हो सकता है क्योंकि अगर मार्केट का उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से वो और भी आगे जा सकता है। उसमें RSI को भी थोड़ा चेक करना चाहिए कि क्या लेवल है, क्या बातें हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो मैं अभी आपको कहा। तो इसमें इतना ही कहूँगा कि आप इस तरह से सोचिए कि आपने जो, हाँ, इसके लिए एक और सॉल्यूशन ये भी है कि भाई हमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो आज 1000 ही का प्रॉफिट ले लेते हैं और 1000 का प्रॉफिट होल्ड करके देखते हैं। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में वो 1000 की जगह हमें 1200 से 1400 रुपये का भी प्रॉफिट दिला दे। और ये भी हो सकता है कि 1000 की जगह आपको 700 रुपये भी प्रॉफिट दिला दे। ये भी है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कभी बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, कभी कभी पर्टिकुलर स्टॉक का भी प्लस से माइनस होने में भी देर नहीं लगता है। तो बेहतर यही है दोस्तों कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और आपको जैसे मैंने अभी कहा कि 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट निकाल लीजिए और दिन में देखिए कि हो सकता है तो थोड़ा आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इससे आपको एक संतुष्टि होगी, भाई चलो हम थोड़ी देर 1-2 घंटे 3 घंटे रुके थे, जिसका हमें बेनिफिट मिला, और हो सकता है 100 से 200 रुपया। लेकिन ये है कि ये आप पर निर्भर करता है, ये आपके स्वभाव पे निर्भर करता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं या तुरंत बेचकर पैसा निकल जाए। हाँ, ये अगर आप करते हैं जब ऐसा, तो आपको उस दिन डे ट्रेडिंग में दूसरा कोई पोजीशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ है सुबह और आपने ट्रेडिंग में कमा लिया है एज एन शॉर्ट, जैसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो वो एक बार आप जो 2000 कमा लिए हैं, बस उस समय उस दिन से आप मार्केट से दूरी रहेंगे तो ही बेहतर है दोस्तों। नहीं तो अगर आप मार्केट पे ध्यान दिए और 2000 रुपया आपने कमा तो लिया, लेकिन ध्यान फिर से लगा रहा, तो ये मन में फिर से क्या कहें ना, दिलो दिमाग में फिर से गुदगुदी होने लगती है कि क्यों ना फिर से हम दोबारा थोड़ा सा एक और छोटा पोजीशन या दूसरा पोजीशन ले लेते हैं, तो 1-1.5 रुपया और कमा लेंगे आज के दिन। अगर वो आपने वो पोजीशन ले लिया गलती से उसी दिन, तो हो सकता है जो आपने 2000 अभी खुशी खुशी सुबह कमाए हैं, वो आप दोपहर तक या 3 बजे तक सारा का सारा 2000 रुपया गंवा कर बैठ सकते हैं, या आप माइनस में भी आ सकते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के दोस्तों, हम तो मार्केट में जो भी शॉर्ट टर्म सेल करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट बार बार आपको प्रॉफिट की तरफ जाकर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप रिटर्न चाहते हैं। तो उसमें ये होता है कि धीरे धीरे हम साइकोलॉजिकली फिर इतना वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ये लेवल अब कब आएगा। अब 2 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, महीना बीत गया, वो सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये के हम वेटिंग में कि भाई वो उतना टच हो तो हम निकलें। लेकिन भाई जब हमें प्रॉफिट पाना है तो थोड़ा पेशेंस भी ज़रूरी है, ये भी अनिवार्य है। तो अक्सर होता यही है कि भाई हम जब, क्योंकि वो जो अंदर का आवेश जो आ जाता है ना, वो जोश हमें सस्टेन नहीं रख पाता है। और यही मार्केट में होता है दोस्तों कि लोग शेयर बेचते हैं और बेचने के बाद या दूसरे दिन आप उसी शेयर को और ऊंचाई पर देखते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्यों होता है वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप सेल करके निकल जाते हैं तो वहाँ जो फ्रेश बायर होते हैं वो हैवी बाइंग करते हैं, क्योंकि वो फ्रेश बायर हैं।
तो फ्रेश बायर क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर सेल हुआ है, चलो, और यहाँ पर हाई बाइंग फोर्स ज़्यादा है, तो और बड़ा पोजीशन ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप शेयर्स का भाव और तेज़ी में आ जाता है। और फिर आप बाद में देखते हैं कि जिस भाव में आज, मतलब आज आपने बेचा है, दूसरे दिन उसी को देखते हैं कि 50 से 100 रुपया और बढ़ गया। अगर वो हाई वैल्यू वाले स्टॉक हैं तो आप 50 से 100 रुपया या उससे भी ज़्यादा प्राइस ऊपर देखते हैं। ये अक्सर होता है लोगों के साथ, ये भी एक वास्तविकता है दोस्तों। तो ज्ञान वार्तालाप में आप ये जान रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं कि भाई चलो थोड़ा आज हमने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा और भी देखेंगे, लेकिन अगर आप 80% ले लेते हैं तो उसमें फिर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि 10-20% के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो हो सकता है आपको 1-2 दिन में और बड़ा प्रॉफिट दे। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 80% का प्रॉफिट तो ले चुके हैं, तो 20% के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके देख सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने ये जल्दी क्यों बेच दिया। तब आपको ये लगेगा कि हाँ भाई चलो हम 1-2 दिन इंतज़ार किए और उस इंतज़ार का फल हमें अच्छा ही मिला है। तो बस यही आपको नॉलेज के लिए कहना था दोस्तों आज के दिन, कि क्या बात, क्या विषय। तो कई लोगों का ये प्रश्न भी था दोस्तों कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो दिन मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे का हो। मंडे है तो चलेगा, क्योंकि ट्यूसडे बढ़ सकता है मार्केट, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। और वेडनेसडे तक उसको इंतज़ार की, उसमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंतज़ार आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दिन थर्सडे या फ्राइडे का है तो थोड़ा सा ये है दोस्तों कि अगर आप वेट करने गए तो फ्राइडे को हैवी सेलिंग ज़्यादातर होता है, या थर्सडे के दिन हम देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी रहता है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपका वहाँ पर सिद्ध नहीं हो सकता है। हो सकता है जो 20% का प्रॉफिट है वो ज़ीरो भी हो जाए। तो इसके लिए मार्केट में अनुभव लेना चाहिए थोड़ा बहुत। जो मैंने 80% का है वो आप 90% भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 10% का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर वो एक्सपेरिमेंट आपका मंडे वाली बात है तो ट्यूसडे को आपको जो 10% का आपने रखा है उसमें जो प्रॉफिट है शायद उसकी संख्या और बढ़े, और आपको जो कहते हैं ना अर्ली सेलिंग का जो मन में एक खेद होता है कि मैंने क्यों बेच दिया, वो खेद भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने जो 10% रखा है और 90% जब प्रॉफिट बुक कर लिया तो हम पूर्ण रूप से एक तरफ से हल्के हो ही जाते हैं, एक रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई चलो हमने इतना तो शेयर बेच दिया है, नाउ बी रिलैक्स, चलो अब हम प्रॉफिट के, क्योंकि 10% इसलिए रखा है एक एक्सपेरिमेंट के नाम पे कि देखिए अगर हम 1-2 दिन रखते हैं तो क्या वो पैसा थोड़ा और कमाया जा सकता है। और वही शेयर अगर मान लो 3% और बढ़ गया या 5% और बढ़ गया तो आपको कहीं ना कहीं एक मुनाफे में जो अमाउंट है उसमें प्लस ही देखेंगे आप। बस दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए यही बताना चाहता था कि ज्ञान वार्तालाप में जो कुछ लोगों का प्रश्न भी था उसका उत्तर भी मैं मानता हूँ आपको दे दिया आज। और क्या कहें बस दोस्तों, और भी आपके नॉलेज के लिए और भी बातें हैं, कहना है मुझे। मैं मानता हूँ मेरी बात को, आपने ये बात को एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। हाँ, और ये कहूँगा सबसे पहले दोस्तों कि जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप लिया उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो सदैव हमारे साथ कमाएं। हम भी यही चाहेंगे कि सदैव आप कमाते रहें। आपसे बस यही आशा है कि आप पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे हमारे साथ तो आप निश्चित रूप से प्लस होकर ही निकलेंगे, यानी कमा कर ही निकलेंगे, प्रॉफिट करके ही आप प्लस होंगे। ये मैं कह सकता हूँ अपने इस स्टॉक मार्केट की दुनिया के बारे में। तो बस, तो पहले फिर से कहूँगा थैंक यू वेरी मच। आपने लाइफ मेंबरशिप लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी चाहूँगा आपका विश्वास सदैव अटल रहे और आप भी सदैव हमारे साथ रहें और इसी कार्य में हम सदैव लगे रहें। बस आगे क्या कहना, हाँ ये ज़रूर कहूँगा चलते चलते दोस्तों, टचवुड, कि हमारा एक मल्टी बैगर स्टॉक धीरे धीरे एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। और उसी के साथ साथ प्लेटिनम स्टॉक भी हमारे पास इस समय 5 प्लेटिनम स्टॉक हैं, जिसमें से कुछ प्लेटिनम स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आप कोई भी अमाउंट अगर प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, अगर एक लिमिटेड अमाउंट है तो बेस्ट आप मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, और बड़ी रकम आपको अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कॉन्फिडेंटली मैं दावा करता हूं दोस्तों कि आपको प्लेटिनम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए,
जिससे कि आप मार्केट क्रैश होने पर भी आपका वो कहूँगा कि कॉन्फिडेंस सदैव कायम रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक से संबंधित। जो हमारा प्लेटिनम स्टॉक है टचवुड, वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही स्लोली स्टडीली चल रहा है। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।